चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये निर्णय किया कि आप आज हिंदी चर्च ऑनलाइन की सभा में सहभागी हों। ये प्रेरणा आपको परमेश्वर की ओर से मिली और मेरी प्रार्थना है कि इस सभा से आपको प्रोत्साहन मिले, आपका चिंतन जागृत हो, आपको सोचने की, समझने की, निर्णय करने की एक नई दिशा मिले। और इसीलिए हिंदी चर्च ऑनलाइन आपके सामने है, आपको अवसर दे रहा है कि आप परमेश्वर की आवाज सुन सके, मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पहचान सकें, मैं और आप परमेश्वर के रास्ते पर चलकर विजयी जीवन जी सकें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस आराधना सभा में। परमेश्वर आपको निश्चित रूप से आशीषित करेगा। हम उससे प्रार्थना करेंगे, उसके भजन गाएंगे, उसके गीतों को गाएंगे और उसके वचनों को सुनेंगे और सुनेंगे कि अपने वचन के आधार पर आज वो मुझे और आपको कौन सी शिक्षा देना चाहता है। तो आइए हम हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना होशन्ना। आइए हम अपनी इस पाम संडे की आराधना को प्रारंभ करेंगे और इस आराधना पर परमेश्वर की आशीष मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए जिसमें आपने हमें प्रवेश कराया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस आराधना में शामिल होने का अवसर दिया है। हिंदी चर्च ऑनलाइन की सेवकाई के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज जो गीत हम गाते हैं वो आपकी महिमा के लिए हों। आज जो प्रचार यहाँ से किया जाता है उससे हमारे जीवन बदलने वाले हो सके। आपका प्रयोजन हम में से हर एक के जीवन में पूर्ण होने वाला हो सके। आज जब हम आपकी ब्यारी में शामिल होते हैं तो हम अपने हृदयों को जांचने वाले बन सकें। संपूर्ण आराधना पर आपकी बड़ी दया और आशीष का हाथ चाहते हुए इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा पास आता है। वह नम्र है और गधे के ऊपर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर, जैसा लिखा है कि हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करेंगे, क्योंकि वचन कहता है उसको हमारा आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना सुहाता है। आइए हम अपने महान परमेश्वर की उपस्थिति में होकर कुछ गीतों और कोरस को गा लेंगे। शांति का राजा आ गया, मुक्ति का दाता आ गया। शांति का राजा आ गया, मुक्ति का दाता आ गया। देखो गधी के बच्चे पे बैठ के यीशु राजा आ गया। देखो गधी के बच्चे पे बैठ के यीशु राजा आ गया। होशन्ना, 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 होशन्ना। नारे लगाते हैं, कपड़े बिछाते हैं,
लगाते हैं, कपड़े बिछाते हैं, लेकर खजूर की डाली को देखो उसको मनाते हैं, लेकर खजूर की डाली को देखो उसको मनाते हैं। होशन्ना, 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 होशन्ना। पत्थर चिल्लाएंगे अगर ये चुप हो जाए तो, पत्थर चिल्लाएंगे अगर ये चुप हो जाए तो। घबरा फरीसी बोले प्रभु से शांत करा भीड़ को, घबरा फरीसी बोले प्रभु से शांत करा भीड़ को। होशन्ना, 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 होशन्ना। शांति का राजा आ गया, मुक्ति का दाता आ गया, शांति का राजा आ गया, मुक्ति का दाता आ गया। देखो गधी के बच्चे पे बैठ के यीशु राजा आ गया, देखो गधी के बच्चे पे बैठ के यीशु राजा आ गया। होशन्ना, 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 होशन्ना।
मैं बहुत खुश हूँ। जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे, खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। होशन्ना 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 होशन्ना, दाऊद के संतान की गाओ होशन्ना, दाऊद के संतान की गाओ होशन्ना। आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। होशन्ना 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 होशन्ना, दाऊद के संतान की गाओ होशन्ना, दाऊद के संतान की गाओ होशन्ना। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में जीवन की यात्रा का अंतिम भाग, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय की 29वीं आयत के आगे पाया जाता है, जहां इस प्रकार लिखा है, और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और फिर निकट आते हुए जब प्रभु यीशु मसीह जैतून की पहाड़ के ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। इस समय में प्रभु यीशु मसीह संसार में अपनी सेवकाई के अंतिम भाग में थे। वे यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे थे। चेलों ने एक गधी के बच्चे पर प्रभु यीशु मसीह को सवार किया और उसके मार्ग पर खजूर की डालियां काट कर बिछा दी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का बहुत जोरदार ढंग से स्वागत किया। परंतु हमें यह घटना प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के पूर्व के घटनाक्रमों का स्मरण भी दिलाती है। इस घटना में हम एक बात जो देखते हैं वो ये कि एक जुलूस है जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह विजय के साथ यरूशलेम में प्रवेश करता है। यरूशलेम में फसह के पर्व के कारण लाखों लोगों की भीड़ जमा थी। इतिहासकारों के अनुसार वहां लगभग 30 लाख लोग मौजूद थे। यहूदियों के उत्सव की तैयारी चल रही थी जिसे फसह का पर्व कहा जाता है। यहूदियों के इस महत्वपूर्ण पर्व में लोग दूर दूर से यरूशलेम आते थे। इसी समय लोगों की भीड़ ने गधी के एक बच्चे पर सवार प्रभु यीशु का स्वागत किया। ऊंचे स्वर से लोग पुकार रहे थे, होसन्ना, जिसका अर्थ होता है हमें अभी बचा, सेव अस नाउ। यरूशलेम का अर्थ शांति का नगर होता है। कैसे शांति के नगर में शांति का राजकुमार प्रवेश कर रहा है। बड़ी विचित्र सी बात है कि एक राजकुमार गधी के बच्चे पर सवारी कर रहा है। राजाओं का राजा, सृष्टिकर्ता, प्रभुओं का प्रभु एक साधारण सी गधी के बच्चे पर बैठा है। लोगों के विचार से ऐसा राजा जो लोगों को रोमी राज्य की गुलामी से स्वतंत्र कराएगा,
वह आ रहा है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के कार्य देखे थे, उन्होंने उसकी हर जगह चर्चा सुनी थी, इसलिए बड़ी भीड़ नारे लगा रही थी। लोग उसे सांसारिक राजा के रूप में मानते हुए उसकी महिमा कर रहे थे, उसके नारे लगा रहे थे। परंतु इस जुलूस के साथ ही प्रभु का सेवा का रास्ता पूरा होने वाला था और कलवरी की राह शुरू हो गई, पीड़ा और दुख की राह प्रारंभ हो गई। अजीब सा जुलूस था। लोग तो विजय के बाद, चुनाव जीतकर, बड़ी बड़ी सफलताओं को पाकर, मेडल्स पाने के बाद, विश्व कप जीतने के बाद जुलूस निकालते हैं। परंतु यह राजा तो मृत्यु की ओर जा रहा था। ये तो मानो मृत्यु का जुलूस था। उस राजा के मन में यह बात थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के पहले मौत का मानो जश्न मनाया। लोगों की भीड़ ने उसकी जय जयकार की। आगे दुनिया के इतिहास की सबसे प्रमुखतम घटना घटने वाली थी। प्रभु का समय पूरा हो चुका था। अब उसे इस संसार में अपने पिता के पास जाना था। इस महायात्रा के प्रारंभ में यीशु के दिल में भावनाओं का तूफान था। अपने प्राण को वह बलिदान करने वाला था। इसके साथ ही अब समय आ गया था कि उसने अपने पिता की आज्ञाओं को और उसके दिए गए कार्यों को पूर्ण करना था। इसके लिए वो दृढ़ता से अपना मुख यरूशलेम की ओर करता है, आगे बढ़ जाता है। और जब वो यरूशलेम में प्रवेश करता है तो एक विजयी राजा का सा जुलूस मानो वहाँ पर दिखाई देता है। और यह शांति का राजकुमार शांति के नगर अर्थात यरूशलेम में एक गधी के बच्चे पर सवार होकर के जा रहा था। और इसमें जो प्रमुख बात है वो ये कि सारी भीड़ सोचती थी कि एक सांसारिक राजा बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है, उसे सांसारिक राजा बना देना चाहिए, क्योंकि वो तो मृतकों को जिला सकता था, वो तो भूखों को खिला सकता था, वो तो बीमारों को चंगा कर सकता था। तो सारे लोग उसे सांसारिक राजा के रूप में अपने स्वार्थ की पूर्ति के संदर्भ में देख रहे थे। दूसरी बात जो इस चित्र में, इस यात्रा में देखने को मिलती है वो बदलने वाले लोग, बदल जाने वाली भीड़। और प्रभु यीशु मसीह को ये सब कुछ मालूम था कि क्या घटित होने वाला है। यह लोगों की भीड़ जो आज जय जयकार कर रही थी, कल यही भीड़ यीशु को क्रूस पर चढ़ाव का नारा लगाएगी, उसे मृत्यु दंड देने की बात करेगी, उसके विरोध में खड़ी हो जाएगी। पतरस जो उसका प्रिय चेला था वो मुकर जाएगा, चेले भी उसका साथ छोड़ देंगे। उसका चेला यहूदा प्रभु यीशु मसीह को, अपने गुरु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच देगा। क्रूस पर चढ़ाए जाने के पूर्व यीशु को अदालतों के चक्कर काटने पड़े। हेरोदेस और पिलातुस की अदालतें, लोगों का थूक, अपनों के द्वारा तिरस्कार, अपमान और अपशब्द यीशु को सहने पड़े। परंतु एक आग थी यीशु के दिल में, एक जुनून था, एक क्रांति थी उसके हृदय में, लोगों को शैतान के हाथ से छुड़ाने की, अंधकार के साम्राज्य को मिटाने की, लोगों का उद्धार करने की। लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय की 41वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब वह नगर के निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भविष्य जानता था कि क्या होने वाला है। उसे पहले से सब कुछ मालूम था। जय जयकार, होशन्ना के नारे, आनंद तथा जुलूस के बीच प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर आंसू बहा रहा था। यीशु की आंखों में आंसू थे। उसे मालूम था कि आज यही भीड़ जो जय जयकार कर रही है, कल उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए उद्वेलित हो जाएगी। लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की 34वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द हैं आंसू बहाते हुए, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथरवाह करता। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे कर ले, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूं। मैंने तो चाहा पर तुमने ना चाहा। परमेश्वर का प्रिय नगर यरूशलेम, जिसमें भविष्यवक्ता भेजे गए, जहां महान आश्चर्य कर्म हुए, अपने लोगों का नगर, जब परमेश्वर ने लोगों के जीवनों से अपनी योजनाएं पूरी की थी, वह शांति का स्थान कहलाया जाता था, जहां परमेश्वर के कार्य लोगों ने देखे थे और उसकी सामर्थ्य के कामों में से
वे विश्वास में और भी दृढ़ हो गए थे, क्योंकि उन्होंने महान कार्य देखे थे, आश्चर्य कर्म देखे थे। परमेश्वर ने यरूशलेम को चुना, उसका प्रेम यरूशलेम के लिए सदैव से रहा। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय की 43वीं और 44वीं आयतों में, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को और जो कुछ तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। अवसर का लाभ जो परमेश्वर ने दिया था लोग नहीं उठा पाए, नहीं उस अवसर को प्राप्त कर पाए, उसे नहीं समझ पाए, और इसलिए यह भविष्यवाणी होती है कि तू नष्ट कर दिया जाएगा। यरूशलेम, तेरे शत्रु तुझे नष्ट कर देंगे। कितनी बार परमेश्वर मुझको और आपको अवसर देता है कि हम पश्चाताप करें, मन फिराएं, नए रास्ते पर चलें, उद्धार के रास्ते पर चलें, विनाश के नहीं परंतु विजय के रास्ते पर चलें, परंतु हम अवसर को खो देते हैं, अवसर को नहीं पहचानते। कितनी आत्मिक सभाएं होती हैं, कितनी आध्यात्म की बातें की जाती हैं, कितने प्रचारक आते हैं, वचन का प्रचार करते हैं। कितनी बार हमको परमेश्वर अवसर देता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दें, परंतु हम नहीं सुनते। कभी हमारे प्रियजनों की मृत्यु हो जाती है, त्रासदी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, पर हम अवसर को नहीं पहचानते। आने वाले विनाश से भी हम नहीं बच पाते। जो हमको शिक्षा मिलती है वह यह कि जब भीड़ जय जयकार करे तो हमें खुशी से अति उन्मादित नहीं होना है, और जब भीड़ हमारा विरोध करती है तो हमें जिंदगी में भीतर से टूटना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तो राजा है, परंतु वह सीमित नहीं, सांसारिक राजा नहीं है। वह तो जगत का उद्धार करता है, वह तो आत्माओं पर राज करने वाला राजा है। ऐसा राजा है जिसका राज्य कभी समाप्त ना होगा, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, जिसको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। वह हमारा ऐसा राजा है जिसके जन्म में सारी सृष्टि सम्मिलित थी, सितारा सम्मिलित था, स्वर्गदूत सम्मिलित थे, जिसकी मृत्यु में सारी सृष्टि सम्मिलित थी। एक तूफान आता है, एक भूकंप आता है, चट्टानें तड़क जाती हैं, कब्रें खुल जाती हैं, मंदिर का पर्दा फट जाता है। ऐसी पीड़ा लोगों के सामने, ऐसी विपदा लोगों के सामने प्रकट होती है। लोग उसे अपनी भौतिक और सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला राजा समझते थे, उसे सांसारिक राजा बनाना चाहते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 26वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। थोड़े से भोजन से हजारों लोगों को प्रभु ने भोजन कराया था। लोग सोचते थे कि ये राजा बन जाएगा तो कोई भूखा ना होगा। लोग सोचते थे इसके राज्य में कभी कोई बीमार ना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया था, यहाँ तक कि कुष्ठ रोगियों को भी प्रभु ने शुद्ध किया था। लोग सोचते थे यह राजा हमें रोम की बंधुआई से छुड़ाएगा, यह राजा तो मृतकों को भी जीवित कर देता है, तो कोई इसके राज्य में मरेगा ही नहीं। लोग उसे आत्मिक राजा नहीं समझते थे, वे उसे सांसारिक राजा समझते थे। अब जो तीसरी प्रमुख बात है वो आज के लिए है, वो मेरे और आपके लिए है। जो परमेश्वर का प्रश्न आज मुझसे और आपसे है वो ये कि हमने प्रभु यीशु मसीह को किस स्वरूप में देखा है, जाना है, माना है, स्वीकारा है। सांसारिक राजा के रूप में, या जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, जो हमारी भूख को तृप्त करे, या आत्मिक राजा के रूप में। क्रूस पर वह डाकू यह बात जान गया। कुछ ही समय में वो क्रूस पर टंगा हुआ डाकू जान गया कि ये आत्मिक राजा है, इसका राज्य तो इसकी मृत्यु के बाद आएगा, इसका राज्य इसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हो जाएगा। ये बात
वो चेले, वो शिष्य जो वर्षों उसके साथ रहे, नहीं पहचान पाए। वो डाकू कुछ ही घंटों में पहचान गया कि यह प्रभु है, यह उद्धार करता है। इसका राज्य सदैव का है, यह अमर है। इसका राज्य आने वाला है और अनंत काल नो यह राजा रहेगा। और इसीलिए यह डाकू प्रभु यीशु मसीह से कहता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब डाकू का उद्धार संभव है तो मेरा और आपका उद्धार भी संभव है। जब वेश्या को, पापियों को, पापों के गर्त में गिरे हुए इंसानों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिला, तो हमें भी वो उद्धार देने में सक्षम है। हम भी उद्धार के पात्र हो सकते हैं यदि हम उसे आत्मिक राजा के रूप में देखें, उद्धारकर्ता के रूप में देखें, उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार करें। हमारा पूरा विश्वास हो, ऐसा ना हो कि हम भीड़ के समान हो, भीड़ में हम खो जाएं, हम पतरस के समान ना हो, परंतु हम यूहन्ना के समान हो। पतरस तो मुकर गया, परंतु यूहन्ना क्रूस तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। कभी ना बदलने वाले विश्वास योग्य सेवक बने, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहें, तो हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। यह प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। भीड़ जय जयकार करे तो करे, परंतु हम में घमंड ना आए। जब लोग हमारा विरोध करें तो करें, परंतु हमारा मन ना टूटे। जब प्रभु के कारण हम पर सताव आए तो हम धैर्य बना करके रखें, विश्वास में दृढ़ बने रहें, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, उसकी योजना में स्वयं को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। जब वह इस संसार में विजय के साथ आएगा, उसका पुनरागमन होगा, तो क्या वह हमें अपने साथ ले जाएगा या हमारी आत्मा का विनाश हो जाएगा। आज मेरे और आपके लिए अनुग्रह का समय है। आज मेरे और आपके लिए अवसर है निर्णय करने का कि हम उद्धार के मार्ग पर जाएंगे या विनाश के मार्ग पर जाएंगे। एक दिन आने वाला है, या तो प्रभु का दूसरा आगमन होगा या हमारे जीवन का समापन होगा। परंतु आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए रास्ता देख रहा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके हृदय के द्वार के पास खड़ा हुआ अपनी आवाज दे रहा है, हमें आमंत्रित कर रहा है। हमारा क्या निर्णय है? हम क्या कह रहे हैं? क्या हम थोमा के समान यह गवाही दे सकते हैं कि प्रभु, मैंने उन आश्चर्य कर्मों को देखा है, तूने मेरे पापों को क्षमा किया है, मैंने उन प्रमाणों को देखा है कि तू जीवित प्रभु है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। या आज हम उस भीड़ के समान हैं जो कभी होसन्ना के नारे लगाती है, कभी जय जयकार करती है और कभी इसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसकी हत्या के लिए प्रेरित करती है। हम किसके समान हैं? हम क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे, उसका आदर करेंगे, या हम उसे ठुकराएंगे, उसका अपमान करेंगे और उस भीड़ के समान हो जाएंगे जो आज तो उसकी महिमा करती है परंतु फिर उसे क्रूस पर चढ़ाओ, इस प्रकार के नारे लगाती है। हमारे हृदय में उस प्रभु यीशु मसीह के प्रति सम्मान हो, हमारे हृदय में उस प्रभु यीशु मसीह के लिए स्थान हो, हमारे जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह के लिए प्राथमिकताएं हों, क्योंकि वो हमारी आत्मा का राजा बनना चाहता है, वो हमारे जीवन पर राज्य करना चाहता है, वो हमारे अनंत का राजा है जो हमें अनंत जीवन देने के लिए इस संसार में आया। आज हमें अपने हृदय को देखना है कि हम किसके समान हैं। आज हो सकता है हमारे जीवन में उत्साह हो, उल्लास हो, धन्यवाद के विषय हों और हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे हों, परमेश्वर के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हों, परंतु जब हमारे सामने कठिनाइयाँ आती हैं तो हम उस प्रभु को ठुकरा देते हैं, परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, हम बदल जाते हैं। हमारी जिंदगी में यह प्रतिबद्धता होना चाहिए कि जीवन के अंतिम समय तक चाहे कैसी भी स्थिति आए, हम समझौता नहीं करेंगे, हम उसके प्रति आज्ञाकारी बनेंगे और उसके मार्ग पर चलते जाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन को
इस संसार में आशीषित करेगा और हमारी आत्मा को अपने अनंत धाम में स्थान देगा। परमेश्वर इस घटना से और इन बातों से आज मेरे और आपके हृदय को प्रेरणा दे, ताकि हम उसके मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। भजनकार कहता है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हम परमेश्वर के सेवक को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को हमारे मध्य में रखा। अवश्य वचन की व्याख्या से आज हम सभी आत्मिक रूप से लाभान्वित हुए हैं। आइए इस समय हम प्रभु भोज में शामिल होंगे और उसकी तैयारी में हम सभी मिलकर इस गीत को गाएंगे और उसके महान बलिदान को स्मरण करते हुए उसके पवित्र लहू, असीम अनुग्रह और उसके अद्भुत प्रेम के लिए हम सच्चे हृदय से उसका धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। अरे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। अरे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ये समय होगा कि हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्याह के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को वो जब तक ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आते हो, धन्यवाद देते हैं इस मेज के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें समय दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को याद कर सकें जो उसने हमारे लिए दिया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा कि हमें उद्धार मिल सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो उद्धार का
सुसमाचार हमारे जीवनों से दूसरों तक पहुंच सके, वो आशीष जो हमें मिली है हम दूसरों तक पहुंचा सकें, और हमारे जीवन से उसके मृत्यु का और जी उठने का प्रचार निरंतर होते रहे। फिर से इस मेज में आपके आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आप सभी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके नाम को बपतिस्मा लिया है, इसमें शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज की सुंदर आराधना के लिए। हम में से प्रत्येक आज की आराधना से आशीषित हुए हैं। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात एक कोरस गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और पिता परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके अपने इस ऑनलाइन आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे अत्यंत प्रेम रखने वाले अलौकिक और अद्भुत परमेश्वर, हम बड़ी दीनता पूर्वक आपके निकट आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया कि हम आपके वचन को सुन सकते हैं। आज के चुनौतीपूर्ण वचन के लिए धन्यवाद जो आपके सेवक के द्वारा हमारे लिए आत्मिक भोजन के रूप में परोसा गया। यह वचन हमारे मन को सींचने पाए और हम कई गुना फल लाने वाले बन सकें। हिंदी चर्च ऑनलाइन सेवा पर नित्य आपकी आशीष मांगते हैं। इस सेवा के माध्यम से हजारों श्रोताओं के आत्मिक स्तर में बढ़ोतरी हो सके। आपकी ब्यारी के लिए उत्तम संगति, मधुर संगीत एवं ओजस्वी वचन की व्याख्या के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे भी निरंतर इस सेवा पर आपकी सहायता एवं आशीष की कामना करते हैं और इस प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजले चल मसीह के चरणों में पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे
आइए हम परमेश्वर के आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सौभाग्यता हम सबों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।